गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बल्कि दो न्यूज़ हैं। एक एपीओ से लेकर है और एक पीसीएस जे का जो मुख्य परीक्षा 2022 की हुई थी उसको लेकर है। तो पूरा मामला देखिए आपके सामने है। इसमें क्या हुआ था, एक कैंडिडेट कोई श्रवण कुमार सर हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि मेरी मुख्य परीक्षा की कॉपीज जो मुझे दिखाई गई हैं वो मेरी नहीं है, मेरी कॉपीज बदल दी गई हैं और मेरा एक जो पेपर है उसके बुकलेट के पेपर भी फटे हुए हैं। तो इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस पर जवाब दाखिल कीजिए। और देखिए, पीसीएस या पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल अपना जवाब दाखिल किया और उसमें आप सुनकर हैरानी होगी, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपीज आपस में बदल गई हैं और ये सारी कॉपीज आपकी इंग्लिश विषय की हैं, जिसका पेपर 100 अंकों का था। तो आयोग अब ये भी कह रहा है कि हो सकता है परिणाम इन्हें बदलना पड़े। आप देखिए, एक अभ्यर्थी पूरे साल मेहनत करता है, उसके बाद इतने साल से आयोग पेपर करा रहा है। और पीसीएसजे में कोई मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी नहीं बैठते कि प्री परीक्षा की तरह 4-5 लाख अभ्यर्थी बैठते हो, जो आपसे इस तरीके की गलती हो जा रही है। पूरे साल की कैंडिडेट की मेहनत और उसके बाद जो उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ता है वो आयोग समझ नहीं पा रहा। ठीक है, आप इतने बड़े स्टेट के सबसे बड़े कमीशन है, गिन चुन के आप साल में 5 से 6 पेपर कराते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की गड़बड़ी देखिए, मैं तो इसे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मानता हूं। और हो सकता है पिछले एग्जाम्स में भी ये हुआ हो, इस बार तो सर कोर्ट पहुंच गए तो ये चीज निकल कर आ गई। अदरवाइज मुझे लगता है 2015 का भी मामला है, वो भी हम पूरा देखते हैं। तो पीसीएस जे मेंस में बदली थी 50 कॉपियां, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 निलंबित। इसके अलावा देखिए, एक रिटायर्ड है समीक्षा अधिकारी, एआरओ माफ कीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी, उनके ऊपर भी इन्होंने कार्यवाही करने के लिए शासन से अब अनुमति मांगी है। तो यहाँ पर देखते हैं, यूपीपीएससी ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ की विभागीय कार्रवाई। सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी पर कार्यवाही के लिए शासन से मांगी गई है अनुमति। गलत कोडिंग के कारण पूरे बंडल में रखी 25-25 कॉपियां एक दूसरे से बदल गई। अंग्रेजी विषय की थी सभी कॉपियां। आयोग के अनुसार गलत कोडिंग के कारण बदली गई सभी कॉपियां अंग्रेजी विषय की थी। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 100 अंकों का था। इसके बदले जाने से परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल अभी इसकी जांच चल रही है। पीसीएसजे में परीक्षा के तहत 302 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था, जिन्हें नियुक्ति भी मिल चुकी है। परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है तो आयोग को कुछ नए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अलग से कराने पड़ सकते हैं। तो अब ये वाले रास्ते भी खुल गए हैं, क्योंकि देखिए, अगर कोई कैंडिडेट बॉर्डर पर होगा और उसको या उसकी कॉपी अगर बदली है और उसके मार्क्स अगर बढ़ेंगे और वो कट ऑफ के अंदर आएगा, तो आयोग को जरूरी है उसका इंटरव्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हमारे यहाँ होता है। यहाँ पर अगर देखते हैं, रैंडम जांच भी होती तो नहीं बदलती कॉपियां। अगर पर्यवेक्षणीय अधिकारी हर बंडल से सिर्फ एक एक कॉपी की रैंडम जांच कर लेते तो पता चल जाता कि कोडिंग गलत हो गई है, लेकिन कोडिंग के बाद भी किसी भी स्तर पर इसकी जांच नहीं की गई और कॉपियां मूल्यांकन के लिए भेज दी गई। इसी का नतीजा है कि अभ्यर्थियों की कॉपियां आपस में बदल गई, क्योंकि देखिए, एक ही बंडल से ये कॉपी बदली है। अगर एक भी बुकलेट को क्रॉस चेक कर लेता तो आराम से आपको पता लग जाता कि हाँ, कोडिंग इसमें गलत हो गई है। मानवीय भूल के कारण कॉपियों के बंडल में गलत कोडिंग हो गई थी, ये सचिव जी का बयान है। आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाया है और दोषी अफसरों पर कार्यवाही की है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं, इतने बार आप इस एग्जाम को करा चुके हैं, इस तरीके की गलती मैं तो देखिए नहीं मानता कि ये एक्सेप्टेबल है। और इसके बाद जो कैंडिडेट जिसने मेहनत की है उसको इतना टाइम निकल चुका है रिजल्ट आने के बाद, कि मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी हुआ था, तो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काफी टाइम तक वो अवसाद में ही रहते हैं। तो पीसीएसजे परीक्षा में एक नहीं बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदली थी। एक अभ्यर्थी के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जांच में खुलासा होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि एक सेवानिवृत्त महिला अधिकारी के खिलाफ शासन से अनुमति मांगी गई है। तो आप देखेंगे, मात्र 3019 अभ्यर्थी थे मुख्य परीक्षा में, उसमें भी आप ये गलती कर गए। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जांच कराई गई। जांच में पता लगा कि एक कॉपी नहीं, 25-25 कॉपियों के 2 बंडल, कुल 50 कॉपी बदल गई हैं। अंततः आयोग ने अध्यक्ष संजय श्रीनेत के निर्देश पर अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को इसमें निलंबित कर दिया है। इसमें देखेंगे आप, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, 2015 का भी मामला है। पीसीएस 2015 में भी बदली थी कॉपी, लेकिन मामला ये दबा दिया गया था। पीसीएस 2015 में महिला अभ्यर्थी सुहासिनी वाजपेयी की कॉपी भी बदल दी गई थी। सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने पर इसका खुलासा हुआ था। बाद में उसे इंटरव्यू के लिए मुख्य परीक्षा में पास कर दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ था। तो ये भी देखिए, मामला पुराना है। तो इस तरीके की चीजें देखिए, जितनी कम हो उतना बेहतर है। सबसे प्रतिष्ठित आयोग है, एक तरह से
अच्छे एग्जाम्स कराता है, लेकिन इस तरीके की गड़बड़ियां इसकी साख को कहीं ना कहीं खराब करती हैं। आरओ का मामला आप देख लीजिए, और उसके बाद इस तरीके की चीजें सामने आना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का भरोसा आयोग पर से उठता है। आगे देखते हैं, देखिए वही हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष से तलब किया व्यक्तिगत हलफनामा। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अब इसमें व्यक्तिगत इनसे हलफनामा मांगा है, और ये देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि अब जो परीक्षा नियंत्रक है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, वो 10 को चेक करेंगे, 10 कोडिंग। अभ्यर्थियों ने कॉपियों की अदला बदली के प्रकरण के बाद पर्यवेक्षणीय अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। परीक्षा नियंत्रक अब कोडिंग के बाद 10% कॉपियां चेक करेंगे कि कोडिंग सही से हुई है या नहीं। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी हर बंडल में कोडिंग की जांच करनी होगी। इसके अलावा आपको पता ही होगा, आयोग कॉपियां भी दिखा रहा है, तो 232 अभ्यर्थी अभी तक इसमें कॉपी देख चुके हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, राजस्थान पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी राजस्थान पीसीएस का एग्जाम देने चले गए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे। सीएचएसएल की टीयर 1 परीक्षा शुरू, 50.11% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। तो एसएससी की सीएचएसएल की परीक्षा आपकी शुरू हो गई है, और इसमें जो 50% अभ्यर्थी यूपी और बिहार के जो सेंटर है वहां पर अब्सेंट रहे हैं। तो जो भी बाकी शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आपके परीक्षा के लिए। शॉर्ट हैंड का यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए 2 एपीओ के नोटिस आए हैं, वो दोनों देख लेते हैं। ये पूरा नोटिस है। तकनीकी खामी के कारण अधूरी रह गई टाइप शॉर्ट हैंड की परीक्षा, अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप, यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अपर निजी सचिव भर्ती 2022 के तहत लखनऊ में आयोजित की जा रही टंकण और आशुलिपि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले दिन परीक्षार्थी कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा ठीक से नहीं दे सके। उनकी मांग है कि यह परीक्षा दोबारा कराई जाए। 28 जून से देखिए स्टार्ट हुई है, और 18 जुलाई तक विभिन्न तिथियों में यह परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। लेकिन पहले दिन जो शिफ्ट थी उसमें थोड़ी सी समस्याएं देखने के लिए मिली थी। लाइट वाली भी समस्या थी कि लाइट चली गई थी कुछ, और ये जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमें दोबारा इसको देने का मौका दिया जाए, तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। अब देखते हैं कि कमीशन इस पर क्या निर्णय लेता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल्स थे जो, और एक एसएससी सीएचएसएल का था। अब देखते हैं इसमें आयोग क्या होता है। ये जो पीसीएसजे का परिणाम है उसके भी अब रिवाइज होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि 50 कॉपी आपकी काफ़ी होती है। अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स ऊपर नीचे होंगे तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को आयोग इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो यही 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। आपको अपडेट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।